आप अहबाब की खिदमत में तौफीक अंसारी का आदाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ़रोग़ अदब में खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपकी खिदमत में इंटरनेट JRF उर्दू पेपर 2 यूनिट 2 उर्दू कसीदा और कसीदा गो शुअरा के मुतालिक 20 सवालात लेकर हाजिर हुआ हूँ, पार्ट 3। तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। नोट: नए निसाब के ऐन मुताबिक उर्दू के अहम मारूजी सवालात उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके सुर्खेल हैं। ये किसका कॉल है? ऑप्शन नंबर 1 है अब्दुल सलाम नदवी, ऑप्शन नंबर 2 है इमदाद इमाम असर, ऑप्शन नंबर 3 है सैयद सुलेमान नदवी, ऑप्शन नंबर 4 है शमसुर रहमान फारूकी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 अब्दुल सलाम नदवी। सवाल नंबर 2 है सौदा की नज़्मों का तज्ज़िया तफसील से किया जाए तो आवाम ख़ुसूसन मुसलमानों के अंदाज़े माशरत का खाका बहुत सफाई से खींचा जा सकता है। ये किस नक्काद का कॉल है? ऑप्शन नंबर 1 है अल्ताफ़ हुसैन हाली, ऑप्शन नंबर 2 है एहतशाम हुसैन, ऑप्शन नंबर 3 है शिबली नुमानी, ऑप्शन नंबर 4 है मजनू गोरखपुरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 एहतशाम हुसैन। सवाल नंबर 3 है ज़ौक़ को किस शायर ने उर्दू नज़्म का खातिम करार दिया है? ऑप्शन नंबर 1 है हाली, ऑप्शन नंबर 2 है मोमिन, ऑप्शन नंबर 3 गालिब, ऑप्शन नंबर 4 है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 मोहम्मद हुसैन आज़ाद। सवाल नंबर 4 है बहादुर शाह ज़फ़र ने ज़ौक़ की शागिर्दी अख्तियार करके कितने रुपए महीना तनख्वाह मुकर्रर की थी? ऑप्शन नंबर 1 है 4 रुपये, ऑप्शन नंबर 2 है 10 रुपये, ऑप्शन नंबर 3 है 15 रुपये, ऑप्शन नंबर 4 है 20 रुपये। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 4 रुपये। सवाल नंबर 5 है किस शायर के कसीदे में 2 तवील गज़लें मिलती हैं? ऑप्शन नंबर 1 है गालिब, ऑप्शन नंबर 2 है सौदा, ऑप्शन नंबर 3 है मोहसिन काकुरी, ऑप्शन नंबर 4 है ज़ौक़। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 मोहसिन काकुरी। सवाल नंबर 6 है सौदा को फ़ारसी के किन शुअरा के हम पल्ला करार दिया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है अनवरी व अरफ़ी, ऑप्शन नंबर 2 है अनवरी व खाकानी, ऑप्शन नंबर 3 है खाकानी व बेदिल, ऑप्शन नंबर 4 है ज़हीर व नूरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 अनवरी व अरफ़ी। सवाल नंबर 7 है कसीदा का वह कौन सा जुज़ है जो गज़ल की सूरत में रोनुमा है? ऑप्शन नंबर 1 है तशबीब, ऑप्शन नंबर 2 है गुरेज़, ऑप्शन नंबर 3 है मदह, ऑप्शन नंबर 4 है दुआ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 तशबीब। सवाल नंबर 8 है तशबीब और मदह को जोड़ने वाली कड़ी को कसीदे में क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है गुरेज़, ऑप्शन नंबर 2 है दुआ, ऑप्शन नंबर 3 है मुद्दआ, ऑप्शन नंबर 4 है हुस्न तलब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 गुरेज़। सवाल नंबर 9 है सौदा ने उर्दू शायरी के लिए तशबीहों और इस्तिआरों का दरवाज़ा खोल दिया। ये किसका कॉल है? ऑप्शन नंबर 1 है अब्दुल सलाम नदवी, ऑप्शन नंबर 2 है डॉक्टर महमूद इलाही, ऑप्शन नंबर 3 है कलीमुद्दीन अहमद, ऑप्शन नंबर 4 है इमदाद इमाम असर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर महमूद इलाही। सौदा ने उर्दू शायरी के लिए तशबीहों और इस्तिआरों का दरवाज़ा खोल दिया। ये किसका कॉल है? डॉक्टर महमूद इलाही। सवाल नंबर 10 है बहादुर शाह ज़फ़र की शान में सबसे ज़्यादा कसीदे किसने लिखे हैं? ऑप्शन नंबर 1 है मोमिन, ऑप्शन नंबर 2 है गालिब, ऑप्शन नंबर 3 है मसाफ़ी, ऑप्शन नंबर 4 है ज़ौक़। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 ज़ौक़। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ ने सबसे ज़्यादा कसीदे लिखे हैं। सवाल नंबर 11 है मौजू के एतबार से कसीदे की कितनी किस्में होती हैं? ऑप्शन नंबर 1 है 2, ऑप्शन नंबर 2 है 3, ऑप्शन नंबर 3 है 4, ऑप्शन नंबर 4 है 5।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 4। मौजू के एतबार से कसीदे की 4 किस्में होती है और मानवी एतबार से कसीदे की 2 किस्में होती हैं। सवाल नंबर 12 है, ज़ौक़ के से पहले बहादुर शाह ज़फ़र ने किसकी शागिर्दी अख्तियार की थी? ऑप्शन नंबर 1 है शाह नसीर, ऑप्शन नंबर 2 है मोमिन खां मोमिन, ऑप्शन नंबर 3 है मशफ़ी, ऑप्शन नंबर 4 है गालिब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 शाह नसीर। सवाल नंबर 13 है, आज महफिल में तेरी व गोहर अफसानी है, लगन शमा में है आंसुओं की जा गोहर, दस्ते फराश में जा रोब है रेश फ़िरऔन, फ़र्श पे तेलियों में उलझे सदा गोहर। ये अशार किस शायर के कसीदे के हैं? ऑप्शन नंबर 1 है सौदा, ऑप्शन नंबर 2 है मोमिन, ऑप्शन नंबर 3 है गालिब, ऑप्शन नंबर 4 है ज़ौक़। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 ज़ौक़। ये ज़ौक़ के कसीदे के अशार हैं। सवाल नंबर 14 है, अगर सौदा ना होते तो उर्दू कसीदे को ज़ेर बहस लाना भी फिजूल था। ऑप्शन नंबर 1 है ये किसका कौल है? ऑप्शन नंबर 1 है तबस्सुम काश्मीरी, ऑप्शन नंबर 2 है इमदाद इमाम अशर, ऑप्शन नंबर 3 है अल्ताफ़ हुसैन हारी, ऑप्शन नंबर 4 है इमदाद इमाम अशर। यानी 2 ऑप्शन हो गया है, यानी इमदाद इमाम अशर इसका सही जवाब है। यहाँ पर ऑप्शन 2 इमदाद इमाम अशर 2 मरतबा हो गया है। सवाल नंबर 15 है, ज़ौक़ को किस बादशाह ने खाकानी हिंद के खिताब से नवाजा था? ऑप्शन नंबर 1 है औरंगज़ेब, ऑप्शन नंबर 2 है अकबर शाह सानी, ऑप्शन नंबर 3 है बहादुर शाह ज़फ़र, ऑप्शन नंबर 4 है आसिफ़ुद्दौला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 अकबर शाह सानी ने ज़ौक़ को खाकानी हिंद के खिताब से नवाजा था। सवाल नंबर 16 है, इनमें से किस कसीदा गो का इंतकाल दहली में नहीं हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 है मोमिन खां मोमिन, ऑप्शन नंबर 2 है मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन नंबर 3 है ज़ौक़ दहलवी, ऑप्शन नंबर 4 है सौदा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 सौदा। सौदा का इंतकाल 1781 ईस्वी को लखनऊ में हुआ था। सवाल नंबर 17 है, किस कसीदा गो शायर ने अपने कसाइद में सबसे ज़्यादा फ़नून लतीफ़ा का इस्तेमाल किया है? ऑप्शन नंबर 1 है सौदा, ऑप्शन नंबर 2 है ज़ौक़, ऑप्शन नंबर 3 है मोमिन खां मोमिन, ऑप्शन नंबर 4 है गालिब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 ज़ौक़। सवाल नंबर 18 है, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की शायरी के उस्ताद कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 है हाफिज़ ग़ुलाम रसूल, ऑप्शन नंबर 2 है मशफ़ी, ऑप्शन नंबर 3 है मीर, ऑप्शन नंबर 4 है शाह नसीर दहलवी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 शाह नसीर दहलवी। सवाल नंबर 19 है, सावन में दिया फिर मैं शव्वाल दिखाई, बरसात में ईद आई, कदा खुश की बन आई। ज़ौक़ के इस कसीदे में ममदूह कौन है? ऑप्शन नंबर 1 है हज़रत अली, ऑप्शन नंबर 2 है अकबर शाह सानी, ऑप्शन नंबर 3 है बहादुर शाह ज़फ़र, ऑप्शन नंबर 4 है औरंगज़ेब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 बहादुर शाह ज़फ़र। सवाल नंबर 20 है, सौदा का कसीदा बाबुल जन्नत किसकी शान में लिखा गया है? ऑप्शन नंबर 1 है आसिफ़ुद्दौला, ऑप्शन नंबर 2 है हज़रत अली, ऑप्शन नंबर 3 है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ऑप्शन नंबर 3 है शुजाउद्दौला, ऑप्शन नंबर 4 है बहादुर शाह ज़फ़र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 हज़रत अली की शान में लिखा गया है। दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी